फ्रेंड्स, वेलकम टू एमी शिवान ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस से पार्ट 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं क्विकली एंड स्मार्ट। सो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 नहीं देखा है, सो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देख लें, जिससे कि आप लोगों को पता हो जाएगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम लोग कैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं और उनका यूज़ हम कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में करते हैं। और सेम टू सेम आज भी हम लोग वैसे ही प्रोसेस करेंगे, बट इसमें हम लोग डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके फ्रेंड, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो ज़रूर देख लें। और फ्रेंड, साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले जो पढ़ाई कोचिंग्स में नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी वजह से। सो वो घर पे ही तैयारी करते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। और मेरा इनिशिएटिव भी यही है कि लोगों तक पहुंचना जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, रिक्वेस्ट है आप ये शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, प्रॉफिट लॉस। फ्रेंड्स, जो डिस्काउंट होता है हमारा, वो कस्टमर को भी पता होता है और शॉपकीपर को भी पता होता है। जस्ट लाइक डिस्काउंट कस्टमर आल्सो नोन शॉपकीपर। और फ्रेंड, एमआरपी भी सेम टू सेम कस्टमर और शॉपकीपर को पता होती है। ओके फ्रेंड्स, बट फ्रेंड मैं एक एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से बताते हैं। मैं डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब सीखेंगे डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है, वही 100 माइनस करना रहता है डिस्काउंट फैक्टर, जैसे वहाँ करते थे और यहाँ पे भी हम लोग करेंगे सेम टू सेम। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई आर्टिकल है उस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई शॉपकीपर है, तो कितना डिस्काउंट देगा हमें। तो देखिए, डिस्काउंट फैक्टर निकालना रहता है हमें। 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इट्स मीन्स डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, 100 माइनस 40। ओके, तो ये 60 हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे 2 प्लेस पे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.60। ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर हो गया। अब फ्रेंड, यहीं पे एक आपको चीज़ बता दें, इम्पॉर्टेंट है कि डिस्काउंट फैक्टर हम लोग कैसे फॉर्मूले के थ्रू भी निकालते हैं, जिससे हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकालते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। वहाँ पे जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यूज़ करते थे कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू सेलिंग प्राइस। अब जब यहाँ पे हमें एमआरपी दे रखी होगी, तब हम कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू। तो बस फार्मूला सेम वही है मल्टीप्लाई का। तो देखिए फार्मूला, देखिए एमआरपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे। चलिए अब इसी फॉर्मूले को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है फ्रेंड, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कोई एक आर्टिकल है ऑब्जेक्ट का, जिसकी सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 1200। ओके, और इस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 70% डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। तो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस क्या होगी डिस्काउंट के बाद। सिंपल हम अपने फॉर्मूले पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं आंसर। पहले तो हम यहाँ पे इसका डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर हमने क्या कैसे निकालना है, 100 माइनस 17 इक्वल टू 13 0।
दो प्लेस पे जीरो लगा देना है। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर हमारा आ गया। सेम इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो MRP हमें कितना दे रखा है, ये 1200 इसकी MRP रही। और डिस्काउंट के बाद हमें कितने पे ये हमें मिलेगी, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना। तो डिस्काउंट फैक्टर और सेलिंग प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा आंसर कितने की हुई, मल्टीप्लाई करने के बाद 360। ओके, दिस इज सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। बस फ्रेंड, आप लोगों की मल्टीप्लाइंग फास्ट होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको वीडियोस भी बना रखा है, आप उस वीडियोस को भी देख लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल्स में। फ्रेंड सेम क्वेश्चन है। अगर कोई आर्टिकल है उस पर MRP हमें दे रखी है 31400। ओके, डिस्काउंट फैक्टर हमें दे रखा है 40%। तो आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो हमें SP पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल वही चीज़ करना है जो मैंने अब ऊपर के क्वेश्चन में बताया है। बस हमें पहले डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, 100 माइनस 40, 60 आ गया। और दो प्लेस पे जीरो लगा देना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा हमारा 0.60। अब फ्रेंड फॉर्मूला हमारा ऊपर दे रखा है, MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर इजकल टू SP सेलिंग प्राइस। अपने क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो MRP हमें कितनी दे रखी है, 1400 इंटू डिस्काउंट फैक्टर क्या रहा हमारा 0.60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 840। दिस इज SP आवर सेलिंग प्राइस। सो फ्रेंड्स, बस आप लोग डिस्काउंट फैक्टर में ऐसे ही फॉर्मूले के साथ आंसर निकालिए, बहुत ही स्पीड फास्ट। कोई फॉर्मूला मत याद करिए, बस एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद करिए जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। और ये डिस्काउंट फैक्टर सिंपली 100 माइनस करना है और दो प्लेसेस पे जीरो लगा देना है। चलिए अब हम लोग टाइप 5 पे आते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 4 था, डिस्काउंट जिसमें सिंपली आपको दे रखा होगा और पूछेगा सेलिंग प्राइस। अब हम लोग आते हैं टाइप 5 में। थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, बट हम लोग क्विक स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900 इफ इट इज अवेलेबल फॉर 30% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु है जिसपे अंकित मूल्य दे रखा है 900 रुपये। ओके, और उस पर हमें मिल रहा है 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमें कितने में सेलिंग प्राइस मिलेगी, कितना, इसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो वही फॉर्मूला है और उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपली डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेना है हमें तुरंत। डिस्काउंट फैक्टर अब माइंड में करना है, कोई वो नहीं कि हम आपको बताएं, अब बस सीख गए आप लोग, करते रहिए। तो इसका डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा 70। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला है MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर और इंटू SP। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग 900 इंटू 0.70 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 630। दिस इज सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 इफ़ इट अवेलेबल फॉर 60% डिस्काउंट, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फ्रेंड बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है और मल्टीप्लाई करना है और हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, DF हमारा हो जाएगा 0.40 और फॉर्मूले पे पुट करना है MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो MRP हमारा दे रखा है 1000 इंटू डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू SP हमारा आ जाएगा 400। बहुत ही क्विक फास्ट आंसर लाना है हमें जल्दी से, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है और कुछ भी नहीं, कैसे भी आंसर हमारा आना चाहिए।
सो फ्रेंड ये स्मार्ट क्विक अप्रोच आप लोग बिल्कुल लर्न कर लीजिए। अब फाइंड करते हैं टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो टाइप 5 हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एमआरपी दे रखी होगी और प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा और डिस्काउंट। जब ये तीन चीज़ हमें दे रखी होंगी और हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, तब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा होगा कि जिसमें हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू कॉस्ट प्राइस इजकल टू एसपी सेलिंग प्राइस निकालते थे, और अभी हम लोग ने देखा है एमआरपी इनटू डिस्काउंट फैक्टर इजकल टू एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये यूज़ अभी हम यहीं पे कॉस्ट प्राइस निकालने में करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200, ए शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन इट एंड अर्न 20% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, एक दुकानदार 10% छूट देकर और 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी इनटू डिस्काउंट फैक्टर, ये बराबर है ना हमारे एसपी, और दूसरा हमारा सीपी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके फ्रेंड, जो कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी हो सकता है, लॉस परसेंटेज भी हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट पर दे रखा है अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज को लिख सकते हैं, बट ओके है हमारा क्वेश्चन। अब जो वैल्यूज़ हमें दे रखी वो पुट कर लेते हैं हम लोग। तो एमआरपी हमें कितना दे रखा है 200 इनटू डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट फैक्टर हमें देखिए क्या दे रखा है 10% डिस्काउंट है, तो अब आप लोग कुछ माइंड में ही करिए जो कि डिस्काउंट फैक्टर हमारा आ जाएगा 0.9 इजकल टू कॉस्ट प्राइस हमें पूछ रहा है इनटू प्रॉफिट अर्न 20% प्रॉफिट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.2 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सी पी इजकल टू 200 इंटू 0.9 अपॉन 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। दिस इज कॉस्ट प्राइस आवर सीपी। तो फ्रेंड आपने देखा कि कैसे हम लोग ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर से अपने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिए। अब सेम क्वेश्चंस नेक्स्ट में भी हम लोग ऐसी फॉर्मूले से पुट करके अपना आंसर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे एमआरपी हमें कितनी दे रखी है 600 इंटू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे 0.60 100 माइनस करके और दो प्लेस पे 0 लगा के इजकल टू सीपी हमें पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइंग और सॉरी प्रॉफिट लॉस हमें हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या निकालेंगे 0.80, 100 में मैंने 20 माइनस कर दिया। अब सीपी हो जाएगी 600 इंटू 0.60 अपॉन 0.80। इसको फाइंड कर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 450। दिस इज सीपी। फ्रेंड्स देखा ये सिंपल्स कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस फ्रेंड आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं टाइप 6, जिसमें हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे हम लोग निकालते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में समतुल्य बट्टा भी कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड अगर कोई शॉप पे हमें दे रखा है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 100% की कोई चीज़ मिल गई हमें, ऐसा नहीं है।
इसका मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर ये डिस्काउंट दे रखा है 50% प्लस 50%। तो इसका मतलब जानते हैं फ्रेंड क्या होता है, 100 पे 50%, तो कितना हो जाएगा 50, और फिर 50 पे 50% डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 25। और फिर ये जो 25 हमें आया है, मतलब कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो हमें 25 में मिल गई, तो इसका मतलब हमें कितना सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, 75% सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है। ये मतलब होता है इसका बेसिक। जो फ्रेंड्स ये हमें दो डिस्काउंट दे रखे हैं ना, इसको हम सिंगल डिस्काउंट में निकालते हैं, जिसे हम लोग सिंगल डिस्काउंट कहते हैं। वही हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। कहीं आप शॉप पे जाएं, वहाँ पे ये डिस्काउंट दे रखा हो तो शॉपकीपर से ज़रूर पूछें कि इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। और वैसे ही मैंने बता रखा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें सक्सेसिव डिस्काउंट कितना मिला है। बस ये देखिए फ्रेंड, ये 100 रुपये की कोई चीज़ थी जिस पे से 50% डिस्काउंट और उस पर भी 50% डिस्काउंट, तो 100 रुपये की चीज़ हमें कितने में मिली, 25 रुपीज़ में। और फ्रेंड्स ये सक्सेसिव डिस्काउंट हम दो टाइप से भी निकाल सकते हैं। पहले अगर दो डिस्काउंट दे रखा हो, अगर दो डिस्काउंट दे रखा है सेम ऐसे जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो फ्रेंड्स यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कितना सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। तो ये सपोज कीजिए एक्स है और ये वाई, ओके। 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये 100 हो गया, माइनस ये 0 से 0 कैंसिल, 25 कितना आ गया, 75% डिस्काउंट सक्सेसिव। ओके फ्रेंड्स, अब अगर ये तो पहले टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप। अगर 3 डिस्काउंट फैक्ट दे रखे हो हमारे, सेकंड देखिए, अगर 3 डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 50% प्लस 30% प्लस 20%। अब इनको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए फ्रेंड, इमेजिन करिए कि कोई आर्टिकल है जो कि 100 रुपये की है, ठीक है। उस पर हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5। कैसे, मैंने 100 में माइनस कर दिया। सेम टू सेम इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, कितना हुआ 0.7। फिर इसका भी निकालेंगे 0.8, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 ये इंटू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.7, 28, और 100 माइनस 28, 72% हमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। तो फ्रेंड्स ये दो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल पक्के से देख लीजिए। फ्रेंड्स अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जो कि बहुत ही मैंने देखा हुआ है कि बहुत ही डिस्काउंट्स मिलता है इस टॉपिक। तो वो टॉपिक है बाय 1 गेट 1 फ्री। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मिला होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। फ्रेंड्स जो ये डिस्काउंट हमें दे रखा है बाय 2 गेट 5 फ्री, यहाँ पे भी हम लोग सेम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, बट यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है जिससे हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, जो कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। फॉर्मूला होता है उसका, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। ओके फ्रेंड्स, ये रहा फॉर्मूला इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। अब देखिए इसका कैसे यूज़ करना है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है
ए शॉपकीपर gave 6 pieces free on purchase of 2 pieces. Find equivalent discount. ओके, यहाँ पे हमें अब डिस्काउंट कैसे निकालना है। डिस्काउंट हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम अब ऊपर के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्री कितना दे रहा है हमें, 6 अपॉन टोटल इन्हीं का कर लेंगे, 6 + 2 8 इंटू 100, और ये हम कट कर देंगे 3 और 4, जो कि हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा 75%। ये होता है हमारा बाय 2 गेट 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आप मुझे आंसर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा या कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा आप लोगों से है कि कोई कंपनी ए है और कंपनी बी है, और कंपनी ए में आपको डिस्काउंट दे रहा है 50 + 40% डिस्काउंट, और सेम कंपनी 2 है, वो आपको डिस्काउंट दे रही बाय 1 गेट 3 फ्री। तो आप बताइए कि हमें इन दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी का ब्रांड खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें से आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है दोनों कंपनी का। जो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा वो कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टाइप 7 से हमारा है डिस्काउंट आफ्टर इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस, मीन्स मूल्य बढ़ाकर छूट देना। ऐसे क्वेश्चन बैंक एसएससी में बहुत आते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आपको बस याद करना है। परसेंट मार्कअप इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। अभी मैं आपको इन पे लॉजिक से भी आप बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मूला भूल के भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग कैसे हम लोग इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं डिस्काउंट आफ्टर। सपोज कीजिए कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ओके, और प्रॉफिट लॉस ये हमारा हो गया, और ये सेलिंग प्राइस, और ये डिस्काउंट, और ये एमआरपी। अब फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है कि 100 रुपीज़ की चीज़ है और हमें 100% का प्रॉफिट कमाना है, तो एमआरपी हमें कितनी पुट करनी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर हमें 100% का प्रॉफिट भी कमाना है 20% डिस्काउंट दे के। इट मीन्स कि हमें कोई आर्टिकल है, वो 100 रुपये की है जो कि कॉस्ट प्राइस है, और उस आर्टिकल पे हमें 10% का डिस्काउंट देना है और 100% प्रॉफिट लेना है। तो मार्केट पे हम लोग क्या एमआरपी रखेंगे, मतलब मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझिएगा इसको। सपोज कीजिए एमआरपी मेरी एक्स है, ठीक है। एमआरपी हमें निकालनी है, कितना हमें 100% प्रॉफिट लेना है और 10% डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट हमने कितना दिया, 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना हुआ 80%। ओके फ्रेंड, तब सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, फिर सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी 0.2x, इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारी सेलिंग प्राइस होती है ना। अब फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, इस साइड से हम कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 100% प्रॉफिट लेना है, तो 100 से ये 200 रुपये हो जाएंगे ना, 200 रुपये की प्रॉफिट, 100 रुपये प्रॉफिट होगा, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इसमें 200 रुपये हो जाएंगे। मतलब 100% प्रॉफिट, कोई चीज़ 100 रुपये की 100% प्रॉफिट लेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा।
तो वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 200 की हो गई। अब देखिए फ्रेंड, ये इक्विवेलेंट करना है हमें। 200 इक्वल टू 0.2x, x इक्वल टू 200 अपॉन 0.2 इक्वल टू 100। तो मीन्स हमारा MRP कितनी रखनी होगी 100% प्रॉफिट कमाने के लिए? 1000। ये है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। अब मैं एक क्वेश्चन और करा के आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं निकाला हूँ ये चीज़, ये वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही हमने निकाला है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या कहता है? MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर या प्रॉफिट फैक्टर हमारा SP होता है। तो ये चीज़ मैंने बराबर कर दिया। ये दो चीज़ से SP निकाला और इन दो चीज़ से मैंने SP निकाला, वो मैंने यहाँ बराबर रख दिया और MRP निकाल दी। ओके फ्रेंड, ये भूलिएगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन है, an object is marked 20% above the cross price and then 10% discount is given on the mark price. Find profit or loss percentage in the whole transaction. जैसे क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया है कि कोई आर्टिकल है, उस पर 20% मार्क ज़्यादा किया गया है कॉस्ट प्राइस से, और जो शॉपकीपर उसने 10% डिस्काउंट भी दिया है मार्क प्राइस पे। तो इस होल ट्रांजैक्शन में या प्रोसेस में जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो हम ये सिंपल सा फॉर्मूले पे अपना क्वेश्चन रखते हैं और आंसर निकालते हैं, जो मैंने बैक साइड बता रखा है, और इसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा अभी। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? मार्कअप इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100। तो देखिए कैसे फॉर्मूले पुट करते हैं हम लोग। तो मार्क कितना दे रखा है? 20 प्लस प्रॉफिट प्लस 10% डिस्काउंट है अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100। 20 प्रॉफिट प्लस 10 अपॉन 90 इंटू 100। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है हमें। 20 इंटू 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 10। है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%। 8% प्रॉफिट हमारा आ गया। अब फ्रेंड देखिए, इसी चीज़ को मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। फॉर्मूला भूल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए, कोई आर्टिकल है, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 दे रखी है, ठीक है, ये कोई आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस जिसकी दे रखी है, तो और उस पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मार्क अबव किया गया है ना, तो MRP उसकी कितनी हो गई? 120। हमने 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर मुझे 20% मैंने अबव कर रखा है, तो कितना हो? 120 हो गया। और फ्रेंड डिस्काउंट दे रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी? अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? वही चीज़ है जो मैंने आपको मल्टीप्लायर में बता रखा है। MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर इंटू सेलिंग प्राइस। तो MRP यहाँ पे कितनी हो गई? 120 इंटू डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 10% माइनस कर देना है 100 से, तो 0.9 इक्वल टू SP। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो ये 108 हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 8। तो ये हमारा 8% प्रॉफिट, मतलब कि 8 रुपये वो ज़्यादा कमाया है। तो फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलिए, और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स हैं। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। मैं खुद सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स। तो मैंने पूछा था आपसे कंपनी A और कंपनी B,
में कौन बेटर है, कौन सी शॉप पे मुझे परचेजिंग करनी चाहिए। तो पहला हमें कंपनी ए का डिस्काउंट क्या था, 50% प्लस 40% डिस्काउंट था। तो इसका हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 डिस्काउंट दे रखा है, मैंने फॉर्मूले में बता रखा है, ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये 90 हो जाएगा, 90 और ये 20। तो हमें कितना डिस्काउंट मिला, 70% डिस्काउंट दे रहा है इक्विवेलेंट में। अब कंपनी बी में आते हैं हम लोग। कंपनी बी में था बाय 1 गेट 3 फ्री, ये क्वेश्चन था। अब इसका भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट का है, मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए फ्री कितनी दे रहा है, 3, टोटल कितना हो 4 अपॉन 100, तो इसका आ जाएगा हमारा 75%। तो फ्रेंड्स अब आपको देखना है कि कौन सा इक्विवेलेंट डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी बी है उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। तो कौन सी बेस्ट हुई, यहाँ पे हमें कंपनी बी में जाना हमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट ज़्यादा दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी इस वीडियोस के साथ कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा शॉर्ट ट्रिक्स पे। थैंक यू, बाय।